हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट है और आप एसबीआई की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसबीआई ने मोबाइल बैंकिंग को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं। यदि आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं एसबीआई की और आप एसबीआई के इन नए नियमों को नहीं मानते हैं तो आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। उसके बाद आप अपने खाते से किसी भी तरीके का लेन देन नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको एसबीआई के नए मोबाइल बैंकिंग के नियमों को मानना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्वीट, जिसके अंदर लिखा है, नाउ ऑनलाइन बैंकिंग इज मोर सिक्योर देन एवर विद एसबीआई, डाउनलोड द लेटेस्ट योनो लाइट ऐप नाउ। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी ऑनलाइन बैंकिंग को और ज़्यादा सिक्योर बनाने जा रहा है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपसे योनो लाइट एसबीआई मोबाइल बैंकिंग ऐप को अपडेट करने के लिए कहा है। इसलिए यदि आप अपनी एसबीआई की योनो लाइट ऐप का इस्तेमाल आपके बाद करना चाहते हैं तो आपको एसबीआई की योनो लाइट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाकर नए वर्जन 5.3.48 में डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको ज़रूरत होगी अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर की। यानी अभी तक क्या होता था कि आप अगर अपनी एसबीआई की योनो ऐप का अपने मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करना चाहते थे तो आपको केवल यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती थी। आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर अपनी योनो मोबाइल ऐप में लॉगिन कर लेते थे। लेकिन अब जिन लोगों ने अपना योनो लाइट ऐप के अंदर लॉगिन किया हुआ था, अब उन्हें लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर लेटेस्ट वर्जन में योनो लाइट ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद ये ज़रूरी है कि वो जिस मोबाइल के अंदर योनो लाइट ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, कि उस मोबाइल के अंदर उनके बैंक के साथ में रजिस्टर्ड सिम कार्ड लगा होना चाहिए। उसके बाद वो जैसे ही योनो लाइट ऐप को दोबारा से ओपन करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनसे उनका सिम कार्ड पूछा जाएगा। उसके बाद आपको अपना बैंक के साथ में रजिस्टर्ड सिम कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वन सिम कार्ड जियो 4G का है और सेकंड सिम कार्ड एयरटेल का है। तो इसमें से जो भी सिम कार्ड मेरा बैंक के साथ में रजिस्टर्ड होगा उस सिम कार्ड से मुझे इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। जैसे ही मैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं दोबारा से योनो लाइट ऐप को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि आप अपने किसी दूसरे मोबाइल के अंदर आपके बैंक के साथ में रजिस्टर्ड सिम कार्ड है और आप किसी अनदर दूसरे मोबाइल के अंदर योनो लाइट ऐप को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं या फिर आप योनो ऐप में अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं और उसमें आपका बैंक के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके फ़ोन के अंदर नहीं है, तो आप बार बार इस प्रोसेस को दोहराते हैं तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने खाते से किसी भी तरीके का लेन देन नहीं कर सकेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप जिस भी मोबाइल के अंदर एसबीआई की योनो ऐप को लॉगिन करने जा रहे हैं या फिर एसबीआई की योनो लाइट ऐप को लॉगिन करने जा रहे हैं तो उस मोबाइल के अंदर रजिस्टर्ड सिम कार्ड लगा होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि एसबीआई योनो के इस नए प्रोसेस से आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या फिर एक्सिस के जो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैंक से रजिस्टर्ड सिम कार्ड लगा होना चाहिए, तभी आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस की मोबाइल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ही अब एसबीआई ने अपनी योनो के अंदर भी रजिस्टर्ड सिम कार्ड से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना अनिवार्य कर दिया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस नए नियम के बाद फ्रॉड करने वाले भी अलर्ट हो गए हैं। वो लोग भी लगातार एसबीआई के जो कस्टमर्स हैं जो योनो ऐप का इस्तेमाल करते हैं एसबीआई की, उन लोगों को एसएमएस भेजकर अलग अलग तरह से फ्रॉड करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं कि आपकी एसबीआई की योनो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, उसे आप अपडेट करने के लिए अपना पैन कार्ड दें, अपना आधार कार्ड दें या फिर आपसे किसी भी तरीके की मोबाइल से जुड़ी हुई, आपके बैंक से जुड़ी हुई जानकारी एसएमएस के द्वारा मांगी जा सकती है। आपको एक लिंक दिया जा सकता है जिस लिंक पर क्लिक कर आपसे कहा जा सकता है कि आप अपनी एसबीआई योनो को अनब्लॉक करने के लिए एसबीआई योनो को अपडेट कर लें। तो आपको भूलकर भी ऐसे किसी भी मोबाइल पर आए हुए एसएमएस पर के लिंक पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका खाता खाली हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों के इस नए नियम के बाद अकाउंट लॉग आउट हो चुके हैं, वो लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल जाकर गूगल प्ले स्टोर से अपनी मोबाइल ऐप को
न्यू वर्जन में अपडेट कर लें। उसके बाद आप लॉगिन करते समय ये ध्यान रखें कि आप जिस भी मोबाइल के अंदर इन ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उस मोबाइल के अंदर आपके बैंक के साथ में रजिस्टर्ड सिम कार्ड लगी होनी चाहिए। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और बैंकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।